तस्मै श्रीचैतन्यमनो विष्टां स्थापितां भूतले तदानीं ददाति तत्पदं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापद्गमनं श्रीगुरुदर्शनं श्रीरूपां सागरजातां साकनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णं चैतन्यं देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सपनालयिता श्रीसंतां नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णभूतले श्रीमते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी चारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो महावदनाय कृष्णकृष्णाय कृष्ण हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते सर्वत्र रंग तत्कांतन गौरांग श्री राधे वृंदावन शरीर योगी लगन नमस्ते परमात्मा ने वर्णित जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री चैतन्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण जैसे भी करते हैं। होपफुली मेरी आवाज सुनाई दे रही है सारे डिवोटीज को? Yes, Prabhuji, we can hear you. Okay. So, Sivan Prabhu, can you share? Yes, to start from 1.15.11. I'm sharing. हरे कृष्ण। तो 11 नंबर श्लोक। योनु योगोपवन एत्य दुरंत्र कृच्छ्रात् दुर्वाससो अरि प्रचिता अयुताग्र भुग्धयः साकान शिष्टम उपयुज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ताम अमंष्ट सलिले विनिमग्न संगः। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। हमारे वनवास के समय 10,000 शिष्यों के साथ भोजन करने वाले दुर्वासा मुनि ने हमें भयावह संकट में डालने के लिए हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर चाल चली। उस समय उन्होंने कृष्ण ने केवल जूठन ग्रहण करके हमें बचाया था। इस तरह उनके भोजन ग्रहण करने से नदी में स्नान करती मुनि मंडली ने अनुभव किया कि भोजन से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गई और तीनों लोग भी संतुष्ट हो गए। तात्पर्य: दुर्वासा मुनि एक शक्तिशाली योगी ब्राह्मण थे जिन्होंने कठिन तपस्या तथा महान व्रतों के द्वारा धर्म के नियमों का पालन करने का संकल्प किया था। उनका नाम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है उन्हें शिव जी की भांति सरलता से पसंद किया जा सकता था तथा सरलता से रुष्ट किया जा सकता था। प्रसन्न होने पर वे सेवक का अपार सुख कर सकते थे और अप्रसन्न होने पर भारी विपदा उत्पन्न कर सकते थे। कुमारी कुंती अपने पिता के घर में सभी महान ब्राह्मणों की सेवा किया करती थी और उनके अच्छे सत्कार से प्रसन्न होकर दुर्वासा मुनि ने उन्हें ऐसी शक्ति का वर दिया था जिससे इच्छित देवता का आह्वान कर सकती थी। ऐसा समझा जाता है कि वे शिव जी के अंशावतार थे, अतः वे शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट किए जा सकते थे। वे शिव के महान भक्त थे और शिव जी के आदेश से उन्होंने श्वेत केतु का पुरोहित बनना स्वीकार किया था, क्योंकि श्वेत केतु 100 वर्ष तक यज्ञ कर चुके थे। वे कभी कभी इंद्र देव की सर्व सभा में भी जाया करते थे। वे अपनी महायोग शक्ति के बल से वायावकाश में यात्रा कर सकते थे और ऐसा समझा जाता है उन्हें वायावकाश में बहुत दूरी तक भौतिक आकाश से भी परे
पॉकेट वैकुंठ के ग्रहों तक की यात्रा की थी। उन्होंने इतनी लंबी दूरी तक वर्ष में तब तय की थी जब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट एवं परम भक्त राजा अम्बरीश से झगड़ा किया था। उनके लगभग 10,000 शिष्य थे और जहाँ कहीं जाते तथा जिन क्षत्रिय राजाओं के अतिथि बनते वही अपने बहुत से शिष्यों को साथ ले जाते। एक बार वह महाराज युधिष्ठिर के शत्रु चचेरे भाई दुर्योधन के घर गए। दुर्योधन इतना तो बुद्धिमान था कि वह समझे कि ब्राह्मण के साथ सब प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए और ऐसा करने पर इस महर्षि ने दुर्योधन को कुछ वरदान देना चाहा। दुर्योधन इनकी योग शक्ति से परिचित था और उसे यह भी पता था कि योगी ब्राह्मण अप्रसन्न होने पर किस प्रकार बवंडर खड़ा कर सकते थे। अतः उसने ऐसी चाल सोची कि ब्राह्मण अपना क्रोध उनके शत्रु पांडवों पर उतारे। जब ऋषि ने दुर्योधन को कुछ वर देना चाहा तो उसने इच्छा व्यक्त की, अच्छा हो यदि श्रीमान उसके अग्रह तथा प्रमुख महाराज युधिष्ठिर के घर जाए। लेकिन उसने विनती की कि तब पहुंचे जब युधिष्ठिर अपनी महारानी द्रौपदी के साथ भोजन कर चुके हो। दुर्योधन जानता था द्रौपदी के साथ भोजन करने के बाद युधिष्ठिर इतने सारे ब्राह्मण अतिथियों को भोजन नहीं दे पाएंगे और तब यह ऋषि क्रोध होकर महाराज युधिष्ठिर के लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। यह थी दुर्योधन की योजना। दुर्योधन मुनि ने उसके प्रस्ताव को मान लिया और दुर्योधन की योजना के अनुसार ही वनवासी राजा के यहाँ उस समय पहुंचे जब राजा तथा द्रौपदी भोजन कर चुके थे। महाराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचते ही दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया गया और राजा ने उनसे प्रार्थना की कि दोपहर का धार्मिक कृत्य नदी के किनारे संपन्न करे, फिर तब तक भोजन तैयार हो जाएगा। दुर्वासा अपने अनेक शिष्यों से नदी में स्नान करने गए। महाराज युधिष्ठिर इन नदियों के कारण बहुत चिंता करने लगे। जब तक द्रौपदी नहीं खाती थी तब तक चाहे कितना ही अतिथि क्यों न आ जाए उन्हें भोजन दिया जा सकता था, किंतु ऋषि तो दुर्योधन की योजना के अनुसार उसमें पहुंचे थे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। जब भक्तगण कठिनाई में होते हैं तो उन्हें ध्यान मग्न होकर भगवान का स्मरण करने का अवसर प्राप्त होता है। अतः द्रौपदी की उस विषम स्थिति में भगवान कृष्ण का स्मरण करी थी और सर्वव्यापी भगवान तुरंत अपने भक्तों की कठिन स्थिति को समझ गए। अतः वे वहां पर उपस्थित हुए और द्रौपदी से कहा कि जितना भी भोजन बचा हो उसे भी ले आए। भगवान की बात सुनकर द्रौपदी अत्यंत खिन्न हुई कि भोजन तो था ही नहीं और भगवान भोजन मांग रहे थे। उन्होंने भगवान से कहा यदि वे न खाना खा चुकी होती तो सूर्य द्वारा प्रदत्त रश्मि थाली से कितना ही भोजन दे सकती थी, किंतु उस दिन वे भोजन कर चुकी थी। अतः अब संकट उपस्थित था। वे अपनी कठिनाइयां बतलाकर कृष्ण के समक्ष रोने लगी, जैसा कि ऐसे अवसरों पर स्त्रियां करती है। तो भगवान ने द्रौपदी से रसोई का पात्र लाने को कहा जिससे वे देख सके कि कहीं भोजन का कोई कण लगा तो नहीं रह गया है। द्रौपदी के ऐसा करने पर भगवान ने देखा कि पात्र में शाक का एक कण लगा हुआ है। भगवान ने उसे निकाल कर तत्क्षण खा लिया। उसके बाद भगवान ने द्रौपदी से कहा कि दुर्वासा समेत सारे अतिथियों को बुलाए। भीम को नदी तट से उन सबों को बुला लाने के लिए भेजा गया। भीम ने कहा, हे महादेव, आप विलंब क्यों कर रहे हैं? आइए, आपके लिए भोजन तैयार है। तो भगवान कृष्ण ने भोजन का एक कण ग्रहण कर लिया था। अतएव नदी में स्नान करते समय अतिथियों का भी पेट पूरा भर चुका था। उन्होंने सोचा कि महाराज युधिष्ठिर ने उन सबों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार किए होंगे और चूंकि उन्हें भूख नहीं लग रही थी और वे खा नहीं सकेंगे तो महाराज युधिष्ठिर को दुख होगा। अतः श्रेष्ठकर यही होगा कि वे वहां जाए ही नहीं। इसलिए उन सबों ने वहां से चले जाने का निश्चय किया। यह घटना सिद्ध करती है कि भगवान सर्वोत्कृष्ट योगी हैं, अतएव वे योगेश्वर कहलाते हैं। दूसरी शिक्षा यह मिलती है प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि वह भगवान को भोजन भेंट करे। इसका फल यह होगा कि हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाएगा, भले ही 10,000 अतिथि क्यों न हो, क्योंकि भगवान संतुष्ट है। ही भक्ति की विधि है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत फेमस लीला है, बहुत सारे भक्तों ने की भी होगी ड्रामे में। मैंने बहुत बार पार्टिसिपेट किया है। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, कैसे भगवान संतुष्ट हो जाते हैं तो दूर्वासा मुनि के जितने भी 10,000 शिष्य थे वो सब संतुष्ट हो जाते हैं और फिर वो वहां से चले जाते हैं। तो श्री अर्जुन याद कर रहा है उनको कैसे अति व्याघ्र
या अतुयार भुक्ग। तो अयुत मतलब 10,000 शिष्यों के साथ में वो क्या करते थे, भोजन करते थे दुर्वासा मुनि, और 100% उनसे श्राप मिलते ही, क्योंकि कहीं भी श्राप मिलता है, अगर आपको याद नहीं है किसने श्राप दिया है तो आप बोल सकते हैं दुर्वासा मुनि ने, 90% चांस है कि आपका आंसर सही होगा। तो वो अपने श्राप के लिए जाने जाते तो 100% में श्राप मिलने वाला था, लेकिन कृष्ण आपने ही हमको बचाया, आपने हमको बचाया। तो इस तरह से वो कृष्ण को याद करते हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोक में चलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्तेजसात् भगवान् युधिशूलपाणिर्विस्मापिता सजगीर्जो अस्त्रमदान् निजं मे अन्नेऽपि चाहम् अमुने कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महद आसनार्धम। पढ़िए इसको। हरे कृष्णा। यह उन्हीं का प्रताप था मैं एक युद्ध में शिव जी तथा उनकी पत्नी पर्वतराज हिमालय की कन्या को आश्चर्यचकित करने में समर्थ हुआ। इस तरह शिव जी मुझ पर प्रसन्न हुए और मुझे अपना निजी अस्त्र प्रदान किया। अन्य देवताओं ने भी मुझे अपने अपने अस्त्र भेंट किए और इसके अतिरिक्त मैं इसी वर्तमान शरीर में स्वर्ग लोक पहुंच सका, जहाँ मुझे आधे ऊंचे आसन पर बैठने दिया गया। तो विस्मापिता सा गिरजो, मतलब सा गिरजा, गिरजा के साथ में कौन थे, शिव जी। तो शिव जी और गिरजा, तो दोनों के दोनों, गिरिजा मतलब गिरी की पत्नी, बेटी, सॉरी, गिरी की बेटी, हिमालय की बेटी पार्वती, पार्वती अपने पति के साथ में थी। और जब मैंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया, खासकर कृष्ण उनको भेजा था अलग अलग अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करने के लिए, तो अर्जुन तपस्या करता है। जब वो शिवजी की तपस्या कर रहा था तो उस समय वहां पर एक जंगली सुअर आता है। उसको देखकर अर्जुन अपना बाण चलाता, और एक और जो व्याध था हंटर, वो भी अपना बाण चलाता है, और दोनों के बाण में से किसी के बाण से वो मारा जाता है। और दोनों क्लेम करते हैं किसने मारा है, हमने मारा है। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है, और अर्जुन की युद्ध कला को देखकर भगवान शिव इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको अपना ही शस्त्र, जिसको पशुपति अस्त्र कहते हैं, वो प्रदान करते हैं। और मात्र शिवजी नहीं, सारे देवता लोग अपने अस्त्र शस्त्र अर्जुन को प्रदान करते हैं। और इतना ही नहीं, महेंद्र भवने महद आसनार्धम, आधा आसन मुझे प्राप्त हुआ, किसके किसके यहां से, महेंद्र, इंद्र के आसन। तो जब अर्जुन स्वर्ग में जाता है तो इंद्रदेव अपना आधा आसन देते हैं। हालांकि ये कारण इसका ये है क्योंकि अर्जुन इंद्र का ही पुत्र है, अंश अवतार। तो हर पांडवों के शरीर में दो दो आत्माएं थी। एक तो भगवान के नित्य पार्षद है, और दूसरे देवताओं के अंश है। तो अर्जुन के अंदर जो अंश थे देवता के, वो इंद्रदेव के अंश थे। तो ये कारण था। दूसरा कारण ये था कि अर्जुन ने अपना इंद्रिय को, इंद्रिय संयम वहां पे दिखाया था। क्योंकि अर्जुन जब वहां पे जाता है तो इंद्र अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए उर्वशी उनके पास भेजते हैं, और अर्जुन मना कर देता। अर्जुन कहता है कि हम आपके साथ उपभोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे, पुरूरवा, आप उनकी पत्नी थी, तो उस हिसाब से आप हमारी माता हुई, इसलिए हम आपके साथ उपभोग नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये जो नियम है ये अप्सराओं के साथ लागू नहीं होता है, उन पर अप्लाई नहीं होता है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम आपके साथ में भोग नहीं कर सकते। तो उर्वशी श्राप देती है कि 1 साल के लिए तुम किन्नर बन जाओगे। तो अर्जुन को ग्रहण करता है। तो इस तरह से इंद्र का आधा सन उसको प्राप्त होता है। तो लेकिन अर्जुन क्या कह रहा है कि ये सारी की सारी शक्तियां भगवान मुझे कैसे प्राप्त हुई है, आपसे प्राप्त हुई है, आपसे प्राप्त हुई है। और हम भक्तों के जीवन में भी देखते हैं कि
कई बार वही भक्त जो बड़े त्याग के लिए जाने जाते हैं, कई बार माया के द्वारा यहाँ भ्रमित भी हो जाते हैं। तो भगवान जब जब शक्ति प्रदान करते हैं तब तक हम अपने शक्तियां दिखा सकते हैं, बोलने की शक्ति, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की शक्ति, इंद्रियों को संयम करने की शक्ति, तपस्या की शक्ति। तो ये सारी शक्तियां कृष्ण से ही मिलती है। तो जब जब भगवान देते हैं तब तक हम उसको ग्रहण कर सकते हैं, और भगवान जब चाहे उसको वापस भी ले लेते हैं। तो दोनों चीजें होती है। तो अर्जुन कह रहा है कि ये भी सब किसके कारण हुआ? कृष्ण, ये सब आप कारण हुआ। नेक्स्ट, अगला श्लोक। तत्रेव में विहरतो भुजदंड युग्मम् गांडीव लक्षणम अराति वधाय देवः सेन्द्राश्रिता यद अनुभावितम आजमीड तेनाहम अद्य मुसितः पुरुषेण भूम्ना। पढ़िए इसका भी अर्थ। जब मैं स्वर्गलोक में अतिथि के रूप में कुछ दिन रुका रहा, स्वर्ग के समस्त देवताओं ने निवात कवच नामक असुर को मारने हेतु गांडीव धनुष धारण करने वाली मेरी भुजाओं का आश्रय लिया था। हे अजमीर के वंशज राजा, इस समय मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विहीन हो गया हूँ, जिनके प्रभाव से मैं इतना शक्तिशाली था। हरे कृष्ण। इसका भी तात्पर्य पढ़ लीजिए। शिल प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, शिल प्रभुपाद की जय। स्वर्गलोक के देवता निश्चय ही अधिक बुद्धिमान, शक्तिमान तथा सुंदर होते हैं, तो भी उन्हें अर्जुन से उनके गांडीव धनुष के कारण सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि गांडीव धनुष भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शक्ति संपन्न था। श्री भगवान सर्वशक्तिमान हैं और उनकी कृपा से शुद्ध भक्त उनकी इच्छा के अनुसार शक्तिमान हो सकता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। किंतु जब श्री भगवान किसी से अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं, तब वह श्री भगवान की इच्छा से शक्ति विहीन हो जाता है। हरे कृष्ण। हरि। तो इस तरह से निवात कवच नामक बहुत सारे असुर थे। तो ये असुरों को देवता लोग भी पराजित नहीं कर पा रहे थे। तो अर्जुन की मदद से वो देवता लोग इन सारे राक्षसों को मारते हैं। तो अर्जुन कहता है कि ये सारी शक्ति कैसे प्राप्त हुई? ये सारी शक्ति आपके कारण ही प्राप्त हुई। हम सोच सकते हैं कितनी शक्ति चाहिए उसके लिए। जो इंद्रदेव जहां चाहे वहां पे बाढ़ ला सकते हैं, जहां चाहे सूखा कर सकते हैं, जिनके हाथ में हमेशा वज्र रहता है, वो इंद्र जिस राक्षसों को नहीं मार पा रहे हैं, अर्जुन उनको मार पा रहे हैं। तो इतनी शक्ति प्राप्त होना ये साधारणता संभव नहीं है। तो अर्जुन कहता है कि ये किसके कारण प्राप्त हुई? ये आपके ही कारण प्राप्त हुई है। तो असुरों में और भक्तों में यही अंतर होता है। असुरों को जब शक्ति प्राप्त होती है, उनको लगता है किसकी शक्ति है? मेरी शक्ति है। लेकिन भक्तों को जब शक्ति प्राप्त होती है तो उनको पता रहता है कि ये कृष्ण का ही ऐश्वर्य है। जो ऐश्वर्य के बारे में कृष्ण 10वें अध्याय में बताते हैं भगवद गीता में, 10th चैप्टर में, तो वो उसका अंश है, वो उसका अंश हमको प्राप्त हुआ है। जब तक चाहे भगवान उसको देंगे और जब चाहे उसको ले लेंगे। तो कोई भी ऐश्वर्य इस दुनिया में क्यों ना हो, वो परमानेंट नहीं है। तो ये भक्तों को हमेशा याद रहता है। इवन जो भक्त लोग बहुत नाम कमाते हैं उनको भी हमने देखा हुआ है। हाँ, जैसे ये गौर गोपालपुर बड़े फेमस थे। तो एक ईयर में ही वॉज द मोस्ट सर्च्ड पर्सन ऑन इंटरनेट पूरे वर्ल्ड में। तो आज से 3-4 साल पुरानी बात है। तो फिर गौर गोपालपुर बोल रहे थे, देखिए हर किसी की ख्याति 10 साल से 15 साल तक की रहती है मैक्सिमम। जब तक वो मिल रही है आराम से उसका उपयोग करते हैं भगवान की सेवा में, और जब ख्याति ले ली जाएगी तो खत्म, बैठ के भजन करेंगे। और सेम देखते हैं, अभी उतना नाम नहीं है, उस समय बहुत ज्यादा नाम था, उसमें एकदम पीक पे चल रहे थे। अपने ऑफरिंग में ये भी बोल रहे थे, बेनी माधवपुर, क्या नाम है उनका वैसे? विवेक बिंद्रा। हाँ हाँ। तो वो भी बोल रहे थे, कहते कि वो अपने उपलब्धि के बारे में गोपाल कृष्ण महाराज को बता रहे थे।
कि महाराज हमने ये किया वो किया, अभी ये खोला है वो खोला है। महाराज बोलते हैं इट टेक्स नो टाइम फॉर कृष्ण टू टेक अवे ऑल द थिंग्स। पहले महाराज कुछ नहीं बोले, फिर एकदम से बोले और बोले देखो ये हाल दिख रहा है ना, सब ले लिया। कहा एकदम इतना नाम था, एकदम पूरा सारा नाम चला गया। तो उस तरह से भक्तों के जीवन में भी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, लेकिन भक्त लोग याद रखते हैं कि ये सारी चीजें किसने दी, कृष्ण ने दी है। लेकिन असरों में क्या होता है, असरों में जिस व्यक्ति से ही वरदान प्राप्त किया हुआ है उसकी व्यक्ति इज्जत नहीं करता है। जैसे कि हम देख सकते हैं वृकासुर के केस में, जिसको भस्मासुर भी कहते हैं। शिव जी से शक्ति प्राप्त की और शिव जी के पीछे पड़ गया। तो उस तरह से असर लोग के अंदर, उनके पास जब भी ऐश्वर्य आता है तो वो अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानने लगते हैं। इसलिए जितना व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है उतना ज्यादा नम्र होता है। तो उसके लिए आर्टिफिशियली कुछ करना नहीं पड़ता है। कई बार नए नए भक्त होते हैं, बहुत मेडिटेट करते हैं, अरे मेरी शक्ति नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है। अगर हमको वाकई में कृष्ण के बारे में पता है तो हम कभी भी अभिमान नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है अभिमान करना। जैसे एक बार भक्ति चारू महाराज हाँ सर, उस समय राधे श्याम टूर थे वहां पे, तो उन्होंने पूछा था भक्ति चारू महाराज से, महाराज नम्र कैसे होना चाहिए? तो महाराज ने एक लाइन बनाई, बोले कि बिना इस लाइन को मिटाए आप उसको छोटा कर सकते हैं? तो वैसे ही बहुत फेमस है, सभाओं प्रभु जी इतना उन्हें फालतू के काम नहीं किए छोटे में, तो उनको क्लिक नहीं किया। फिर महाराज ने क्या कि एक बड़ी सी लाइन बना दी, फिर अब लाइन छोटी हो गई? बोले हाँ। बोले उसी तरह से भक्त को जब कृष्ण की महानता के बारे में पता चलता है तब उसको समझ में आता है कि अरे हम लोग कितने तुच्छ हैं। तो जितना ज्यादा हम कृष्ण भावना भावित होंगे, कृष्ण कॉन्शियस फिलॉसफी पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हम नम्र हो जाते हैं। क्योंकि हमको मालूम है हम कितनी भी ज्यादा बड़े क्यों ना हो जाएं, इस संसार में सारी चीजें कैसी तुच्छ हैं, कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए हैं और उसके बाद चली जाती हैं। तो इस तरह से अर्जुन भी बोल रहा है कि सारी शक्तियां सिर्फ किसकी वजह से थी? कृष्ण आपकी वजह से ही थी, अन्यथा और कोई रीजन नहीं है। और चीजें पल भर में टर्न हो जाती है। हम लोग इंस्टीट्यूट में भी जो हमारे डायरेक्टर थे, पहले भी इतनी शक्ति थी कि जो बोल रहे हैं तुरंत सब फॉलो हो रहा है। अभी रिसेंटली उनके ऊपर कोई आ गया, एक और पर्सन, तो उन्होंने सारी एक ही दिन में पूरा कन्वर्ट। सो ऑल द पीपल आर मिलर, ये क्या हो गया? तो एक दिन ही लगता है भगवान को चीजों को टर्न करने में। तो अर्जुन भी वही एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। यद्बान्धवा कुरु बलाभिमनन्त पारम् एको रथेन ततरेण तीर सत्वम् प्रत्यातम बहु धनम च मया परेशाम तेजास्पदम मणिमयम सहितम शिरोभ्य। पढ़िए इसका अर्थ। कौरवों की सैन्य शक्ति उस समुद्र की तरह थी जिसमें अनेक अजेय प्राणी रहते थे। फलतः वह दुर्लंघ्य थी, किंतु उनकी मित्रता के कारण मैं रथ पर आरूढ़ आरूढ़ होकर उसे पार कर सका। यह उन्हीं की कृपा थी कि मैं गौओं को वापस ला सका और बलपूर्वक राजाओं के सभी मुकुट एकत्र कर सका, जो समस्त तेज के स्रोत रत्नों से जड़ित थे। तात्पर्य पढ़ना प्रभु। हाँ पढ़ लीजिए प्रभु, इसका भी तात्पर्य अच्छा है। शिल प्रभुपाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। कौरवों के पक्ष में भीष्मदेव, द्रोण, कृप तथा कर्ण जैसे बड़े बड़े सेना नायक थे और उनकी सैन्य शक्ति विशाल समुद्र के समान दुर्लंघ्य थी। फिर भी यह भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा थी कि अर्जुन ने अकेले ही रथ पर बैठकर उन सबको एक एक करके सरलता से समाप्त कर दिया। दूसरे पक्ष के सेनापतियों में अनेक परिवर्तन हुए, किंतु पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण द्वारा चालित रथ पर आरूढ़ अर्जुन अकेले इस महायुद्ध का भार संभाले रहे। इसी प्रकार जब पांडव विराट के महल में अज्ञातवास कर रहे थे, तब कौरवों ने राजा विराट से झगड़ा मोल लिया और उनकी बड़ी तादाद में गायें हर ली। जब वे गायें ले जा रहे थे, तब अर्जुन ने उनसे अज्ञात वेश में युद्ध किया और
गायों के साथ बलपूर्वक लूटी गई संपत्ति तथा राजमुकुटों में लगे रत्नों को भी उनसे छीन लिया। अर्जुन स्मरण करने लगे कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा से संभव हो सका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब पांडव लोग अज्ञातवास में थे तो उस समय विराट की बहुत सारी गायों को, क्योंकि पहले गायों को धन कहा जाता था, तो गाय, भूमि, फिर सोना, काउस, गोल्ड एंड लैंड, इन तीन चीजों को पहले धन कहा जाता था, क्योंकि आपका कितना भी ज्यादा सेंसेक्स फ्लक्चुएट करे, इन तीनों चीजों का भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और अगर व्यक्ति के पास ये तीन चीजें हैं तो वैसे भी व्यक्ति समृद्धशाली हो जाता है, क्योंकि गाय से ईंधन, घी, दूध, मक्खन, दही सब मिल जाता है। हाँ, और जमीन है तो आपके साग, सब्जी, फल, फूल सब हो जाते हैं। और सोना है तो सोना से आप वस्त्र आदि से सब कुछ खरीद सकते हैं। तो इस तरह से ये जो तीन चीजें हैं, जमीन, गाय और सोना, इनको वैदिक काल में धन समझा जाता है। और अर्जुन बोल रहा है कि ये सारी चीजें मैंने प्राप्त की। तो क्योंकि जब ये सारी चीजें कौरवों ने ले ली और हमला बोल दिया विराट देश पे, तो उस समय पांडव लोग वहीं पे थे। और जैसे ही उत्तर को पता चलता है, हाँ, उत्तरा के भाई उत्तर को, तो वो प्रतिज्ञा लेता है कि मैं सारे के सारे कौरव हैं उनके कपड़े यहां पे लेके आऊंगा, अन्यथा अपनी राजधानी वापस नहीं आऊंगा। लेकिन जब उत्तर वहां जाता है और देखता है इतने बड़े बड़े महारथी उधर पे हैं, उनको देख के बेहोश हो जाता है, भागने लगता है। तो अर्जुन को रोकता है और बोलता है कि तुम अभी रथा को मैं युद्ध करता हूं। तो सिंगल हैंडेडली अकेला अर्जुन इतने बड़े बड़े महारथियों को मोहन अस्त्र से स्तब्ध करके उनके वस्त्र, गहने, गाय सब लेके आ जाता है। तो कैसे संभव हुआ कि अर्जुन ने इतना बड़ा काम किया? तो अर्जुन कह रहा है ये सब कृष्ण आपके कारण ही संभव था, अन्यथा ही संभव नहीं था। ओके, नेक्स्ट, अगला। यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुसदभ्र राजन्य रथ मंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभो रथ यूथ पानाम आयुर्मनासि चादृशा सह ओज आर्क्षत। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने युद्ध भूमि में भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उनकी सब योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर यह सब कर दिखाया। प्रभु जी इसका ही तात्पर्य तात्पर्य पढ़िए, पढ़ना। तात्पर्य। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं और इस तरह स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकल्पों में सबों को निर्देशन करते हैं। भगवत गीता 15.15 परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वे इस युद्ध को इसलिए कराना चाहते थे जिससे वे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सकें। इस दिव्य युग को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपना परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतएव उस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों की सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना असंभव था।
सम्मान्यता ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती हैं, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली, गुप्तचरी, सैन्य निपुणता तथा राजनीतिक दाव पेच द्वारा संपन्न की जाती हैं। चूंकि भगवान अर्जुन क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतएव भगवान ने स्वयं यह सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्ति में सेवा की विधि ऐसी ही होती है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो फिर अर्जुन कहना कि और बड़े बड़े महारथी वहां पे थे महाभारत के युद्ध में, तो उनको वो कैसे पराजित हो गए, ऐसा कैसे संभव था? तो कृष्ण ने क्या किया? आर्चित आयुष, अपनी शक्ति के द्वारा उनको जो जो पुण्य मिले थे आयु के, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने पुण्य के अनुसार आयु मिलती है। लेकिन कृष्ण ने क्या किया था? उन सबकी आयु को हर लिया कृष्ण ने। तो इस तरह से कृष्ण ने उनकी आयु को हरा, उनके जो प्रारब्ध कर्म थे, आर्चित आयुष, तो आयु को हरा। फिर क्या किया उन्होंने मनामसी, अपने सुंदरता के द्वारा उनके मन को हर लिया। तो कृष्ण इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे कि वो लोग कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे युद्ध में। वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे बार बार। तो अर्जुन से युद्ध करने के लिए आते थे, लेकिन कृष्ण की सुंदरता को देख के बार बार मन कहां भटक जाता था? कृष्ण की ओर। और क्योंकि मन कृष्ण की ओर भटक जा रहा था, तो तीर निशाने पे कैसे लगेगा? तो इस तरह से वो अपने सबके मन को हर लिया था उन्होंने। फिर साहस और अपने शक्ति के द्वारा उनका जो युद्ध करने का जो वो था, एंथुसियाज्म, जोश था, उसको कृष्ण ने हर लिया। तो जो जोश था उनका, वो देखा था, बाप रे, कृष्ण सामने बैठे हुए हैं, जीतना संभव नहीं है। तो उनका जो एंथुसियाज्म था वो भी कृष्ण हर रहे थे वहां बैठे बैठे। और ओजस, उनकी जो अस्त्र शस्त्र चलाने की शक्ति थी, वो अपने दृष्टिपात से कृष्ण हर रहे थे। तो कृष्ण जब दृष्टिपात करते थे, वो शक्ति अपनी पूरी शक्ति से अस्त्र शस्त्र चला नहीं पाते थे। तो एक हिसाब से देखा जाए कि समझ में नहीं आ रहा था कृष्ण युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन युद्ध कर रहा है। तो अर्जुन को इतने कमजोर अपोनेंट सामने दिखाई दे रहे थे कि उनको मारना बहुत आसान था। तो ये लोग बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन कोई कृष्ण सामने थे, इसलिए ये लोग अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतना होने के बावजूद अर्जुन वो समझ पा रहा था, ये मुख्य चीज है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अर्जुन के साथ में, हम देखेंगे भक्तों के जीवन में भी ऐसा ही होता है। एटलीस्ट मेरी लाइफ में जो मिरेकुलसली चल रहा है, तो साफ समझ में आता है कि वो कृष्ण के हस्तक्षेप की वजह से। तो ब्रिलियंट लोग कई बार बैठे रहते हैं साथ में, जो लोग 40 साल से पढ़ा रहे हैं, 45 ईयर से पढ़ा रहे हैं, तो सामने आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, लगता है कि बहुत टफ क्वेश्चन, लेकिन आ जाता है, कहाँ से आ जाता है समझ में नहीं आता है। तो भगवान अपने भक्तों को पूरा प्रोटेक्ट करके रखता है। और मैंने सारे भक्तों के जीवन में देखा कि भगवान हस्तक्षेप करते हैं। वही बात है, कई बार हम लोग अगर ध्यान नहीं देते हैं तो हमको पता नहीं चलता कि भगवान कैसे हस्तक्षेप कर रहे हैं। ऊपर उल्टा क्या हो जाता है, कई बार भक्त लोगों को मैंने देखा कि ब्लेम करते हैं, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। अरे ऑलरेडी आपको जो मिल रहा है वो साधारणता संभव नहीं है। अभी आप ऑल ओवर इस्कॉन देखिए, सारे भक्त लोग ऐसा कैसा बोलना चालू करते हैं, कितने सारे फॉलोअर बन जाते हैं। तो जो लोग खासकर जिंदगी में कभी भी एक भी कंपटीशन नहीं जीते होंगे, डिबेट में ना, या फिर एलोक्वेंस वगैरह में कहीं भी जीते नहीं होंगे,
वो लोग कैसे जीत जाते हैं? जिन लोगों का भी म्यूजिकल सेंस नहीं होता, सडनली बहुत अच्छा म्यूजिक बजाने लगता है। इसमें मैं अपना रियली केस बताऊंगा, मैं बांसुरी तक नहीं बजा पाता था, इतनी बार बचपन से ट्राई करता रहा, इतनी सारी बांसुरी खरीद खरीद के खराब किए, लेकिन अभी कैसे मृदंग बजा लेता हूँ समझ में नहीं आता है। तो वो सारी एबिलिटीज सडनली अगर करंटली भी देखेंगे डिवोटीज के पास कहाँ से है, ये सब भगवान एम्पावर करते हैं, ये सब भगवान एम्पावर करते हैं। तो उस तरह से भक्तों के जीवन में हमेशा भगवान बहुत एम्पावरमेंट देते हैं। और अगर हम ध्यान देंगे तो हम समझ में आएगा कि जो भी हमारे पास है वो सब किसकी कृपा से है, वो कृष्ण की कृपा से है। तो अर्जुन भी वही याद कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। यदोषु मां प्रणिहितं गुरु भीष्म कर्ण न त्रिगर्त शल्यसेंद वबाह लिख्याद्य अस्त्राणि अमोघ महिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर नृहरिदासम इवासुराणि। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। भीष्म, द्रोण, कर्ण, भूरिश्रवा, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ तथा बालिक जैसे बड़े बड़े सेनापतियों ने अपने अपने अचूक हथियार मुझ पर चलाए, लेकिन उनकी भगवान कृष्ण की कृपा से सब वे मेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए। इसी प्रकार भगवान नरसिंह देव के परम भक्त प्रहलाद महाराज असुरों द्वारा प्रयुक्त समस्त शास्त्रास्त्रों से आप प्रभावित रहे। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद। प्रणिहितम, हाँ, यदोषु, तो द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, इन सबके जो अस्त्र शस्त्र थे वो मुझे क्यों नहीं छू पाए? क्योंकि कृष्ण ने अपने हाथों से यदोषु मुझे बचाया हुआ था। तो गुरु मतलब द्रोणाचार्य, न प्रतिर मतलब भूरिश्रवा, त्रिगर्त, त्रिगर्त के जो राजा थे सुश्रमा, शल्य, सिंधु के राजा सैन्य जिनका नाम जयद्रथ था, बहिलिका, शांतनु के जो भाई थे बहिलिका, बड़े शक्तिशाली थे। तो अमोघ महिमानी, उनके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र थे जिसको रोकना संभव नहीं था। लेकिन जिस तरह से नरहरि दासम, भगवान नरहरि के जो सेवक थे प्रहलाद महाराज, उनका कुछ भी बाल का बाका नहीं कर पाया। कौन? हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु के पास पूरे ब्रह्मांड की शक्ति थी, अब प्रहलाद महाराज के पास कोई शक्ति नहीं थी। फिर भी हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज का बाल का बाका नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि उनको भगवान नरसिंह देव ने बचा के रखा हुआ था। तो उसी तरह से ये सारे लोग मेरे साथ में कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने बचा के रखा हुआ था, कृष्ण ने बचा के रखा हुआ था। तो हमारे इवन इस्कॉन में बहुत सारे भक्त लोग कई बार अपने अपनी कथाएं बताते हैं। तो आपने नाम सुना होगा पृथुप्रु का। तो पृथुप्रु इटली में प्रीचिंग करते हैं, और इटली में आपको पता ही है वो तो क्रिश्चियंस का गढ़ है। तो उन्होंने जब देखा कि अरे भाई लोग, हम लोग पूरे वर्ल्ड को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इस्कॉन वाले आके यहीं पे कन्वर्जन कर रहे हैं, तो उनसे हजम नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, क्रिश्चियन फादर ने वो कुछ लोगों को गाइड कर रहा था, तो उन्हीं का एक जो लड़का था वो इस्कॉन में आके ब्रह्मचारी बन जाता है। तो जब उनको पता चलता है कि वो बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लॉजिकल बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो लड़का ही उनको हरा देता है। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, तुमको वापस आना पड़ेगा और कोई तुम्हारे पास चारा नहीं है। तो फिर वो पृथुप्रु को फोन करते हैं, पृथुप्रु को से बोलते हैं, कहते हैं कि ये लड़का है हम लोगों का और आपके इस्कॉन में आ गया है, इसको आप वापस भेज दीजिए। तो पृथुप्रु बोले अगर वो जाना चाहता है तो वो चला जाए,
लेकिन हम उसको यहां से नहीं निकालेंगे, क्योंकि उसने कृष्ण का आश्रय लिया है। हम कृष्ण के सेवक है, हम मना नहीं कर सकते उसको। तो उन्होंने अल्टीमेटम दिया, उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप सोच लीजिए। अगर आप नहीं भेजेंगे तो परिणाम आपके सामने है। अगर आपके मंदिर को बॉम्ब कर दिया गया, सबको मार दिया गया, तो कोई दोष मत देना। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर 2 दिन हो गए। 2 दिन के बाद में फिर पृथ्वी प्रभु अपना आराम से जप कर रहे थे, भगवान का आश्रय ले रहे थे। तो वो दिन आ गया जिस दिन की धमकी दी हुई थी। तो फिर सोए सोए फोन आया, बोले कि कुछ घंटों की बात है, 2 घंटे का टाइम है आपके पास, अल्टीमेटम है, वो बच्चे को छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं वापस भेजेंगे तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। तो पृथ्वी प्रभु कहने लगे सेम चीज, अगर वो जाना चाहता है तो आप जा सकता है, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसने कृष्ण का आश्रय लिया, हम नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसा करते करते 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे हो गए, कुछ हुआ नहीं। शाम के टाइम उसका ही फोन आया, क्रिश्चियन फादर जो था, बोले कि आपके भगवान सच्चे भगवान है, आपको पता है भगवान कौन है, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने बोला क्या हुआ? कह रहे समहाउ जिस आदमी को हमने आपको मारने के लिए भेजा था, तो वो वहां से निकला, लेकिन उसके कार में ही किसी ने बॉम्ब रख दिया था। तो इससे पहले वो पहुंच पाया है, वो ही मर गया। तो वो कहने लगे इसका मतलब जो जिस भगवान की आप पूजा कर रहे हैं वो पक्का भगवान है। 1980, 80 टू 83 में टू ने आर्ट खड़क में पिचिंग की थी। तो पृथ्वी को अपना, तो इस तरह से बहुत सारे भक्त, अगर आप एक भक्त के बारे में सुनेंगे कैसे भगवान अपने भक्तों का संरक्षण करते हैं जब वो चाहते हैं, तो वो बहुत अद्भुत है। तो उसी तरह से अर्जुन क्या कह रहा है, इसी तरह से कृष्ण ने किसकी रक्षा की? मेरी रक्षा की। जैसे अभी भक्त लोग थोड़ा सा विचलित हैं कि बांग्लादेश में कुछ मुस्लिम लोगों ने धमकी दी है कि हम इस्कॉन के भक्तों को मार देंगे अगर गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगाया तो ऐसा नहीं है, इस्कॉन में पहली बार हुआ है, इस्कॉन में बहुत कुछ पहले भी हो चुका है। बाली में इस्कॉन डिवोटीज का के ऊपर शूट एट साइट का वो आ गया था ऑर्डर, देखते ही मार दो। तब उस समय भक्त लोग क्या करते थे, कि वहां पे क्या था कि वहां पे 50% पॉपुलेशन मुस्लिम है, 50% पॉपुलेशन ब्राह्मणिज्म है, ब्राह्मण लोग। पर वो लोग 100% कर्मकांडी है, अभी तक वो लोग घूमने दिया करते हैं। और बलि चलाने की प्रथा की वजह से उस जगह का नाम था बाली। तो जब हमारे वक्त नए नए गए थे तो भक्त लोग थोड़े स्ट्रॉन्ग टीचर होते भी हैं, कहने लगे नहीं नहीं, कर्मकांड करने की कुछ आवश्यकता नहीं है, चंड हरे कृष्णा बी हैप्पी। तो उनको लगा अरे भाई ये तो हमारा सारा धर्म ही बदल देंगे। और फिर अमेरिकन को देखकर उनको लगा कि शायद अमेरिकन लोग कॉन्कर करना चाहते हैं ये वो। तो शूट एट साइड का ऑर्डर आ गया था। पर उस समय भी भक्त लोग आराम से प्रचार कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। वो उस समय 27 की बीड रखते थे वो हाथ में, ताकि वो हाथ में ही बन जाए। तो हम लोग 16 माला करते हैं, उनको 16 माला करने के लिए 64 करना पड़ता था। तो काफी संघर्ष किया वक्त लोगों ने, और सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत जगह, रसिया में तो सबको पता ही है, सॉल्टेड ब्रेड कितना ज्यादा संघर्ष किया है। लेकिन जब तक भक्त लोग कृष्ण का आश्रय लेते हैं, भक्तों की भक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन अर्जुन भी वही बात बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक है। प्रभु जी, आई हैड अ डाउट, मीन्स नॉट हम्म डाउट एक्चुअली, बट क्या होता है प्रभु, जैसे अभी आपने बांग्लादेश की बात करी ना, तो हम्म कई बार क्या होता है कि लोग ना आपको उकसाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस्कॉन ने तो लोगों को नपुंसक बना दिया है, जब धर्म की रक्षा की बात हो तो लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, ये लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं। समटाइम्स पीपल ट्राई टू प्रोवोक यू। तो अभी आपने जो बोला है, यू रियली आंसर्ड वेल। तो आई थिंक हमें उन चीजों को मतलब बहुत ज्यादा आगे नहीं इनको प्रोपेगेट करना चाहिए। और इज दिस व्हाट प्रभु, how we should react to such things when people try to provoke you or try to fill in some negative thoughts inside you,
कि कुछ नहीं कर रहे इस्कॉन वाले, तो अपने ही लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे तो क्या करेंगे दूसरों के लिए, ऐसा बोलते हैं कई बार। नहीं तो तो हाउ शुड वी ऐसा, रिएक्ट, और वी शुड नॉट रिएक्ट एट ऑल? बेस्ट इज वी शुड नॉट रिएक्ट इन द सेंस, क्योंकि चीजें हमारे हाथ में है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने भी पूरा आ, आंदोलन किया था जब चांद काजी ने कुछ मृदंग को तोड़ा था और भक्तों को धमकी दी थी। सो डिवोटी शुड प्रोटेस्ट। और ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट नहीं किया, बांग्लादेश में प्रोटेस्ट किया इसलिए इतना ज्यादा लोग परेशान कर रहे हैं। देखिए इस्कॉन पे बांग्लादेश में लोग हमला क्यों कर रहे हैं, इसलिए हमला कर रहे हैं क्योंकि जो लोग बंगाली विशंबर आदिदेव प्रभु को पता होगा ना, बांग्लादेश मतलब इस्कॉन। अगर इस्कॉन नहीं होता वहां का एक भी हिंदू अभी तक जिंदा नहीं होता। तो इस्कॉन का क्योंकि इतना इंटरनेशनल कनेक्शन है, और जानबूझ के जयप्रताप का महाराज इस्कॉन कई बार बांग्लादेश जाते थे तो हेलीकॉप्टर में जाते थे, ताकि वहां पे आके देखेंगे कि अमेरिकन सन्यासी और वो हेलीकॉप्टर में आ रहा है, मतलब इस्कॉन बहुत शक्तिशाली है। उसकी वजह से वहां पे हिंदू बचे हुए थे, अन्यथा हिंदू तो कब के खत्म हो चुके होते। और क्योंकि उनको पता है कि अगर इस्कॉन जिंदा है तो वहां पर हिंदू जिंदा है, इसीलिए वो इस्कॉन को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई रीजन नहीं है। क्यों, वहां के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जब वो अब यूएसए गए थे तो पूरा इतने सारे हिंदू लोग वहां खड़े हुए थे, बोले थे बुचर ऑफ हिंदूज, बुचर ऑफ हिंदूज ना, पूरा उनका अपोजिशन कर रहे थे। क्यों अपोजिशन कर रहे थे? क्योंकि इस्कॉन का कनेक्शन वहां से है। वरना वो बेचारे जो छोटे छोटे बांग्लादेशी हैं जिनका कहीं कनेक्शन नहीं है, वो तो मारे काटे जाते तो पता ही नहीं चलता। और ऑलरेडी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में ये सब तो जाने कब से चल रहा है। तो ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत जगह हो चुका है। तो इसीलिए वो लोग इस्कॉन के अगेंस्ट है, और कोई रीजन नहीं है। और किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्यों नहीं ले रहा है कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन प्रोमिनेंट वहां पे है ही नहीं। तो डिवोटीज ने ही पूरा अपना मोर्चा खोल रखा था, जिन्होंने पूरा पोजीशन किया, है ना। उनके कहने पे इतने सारे लाखों लोग इकट्ठे हुए। जो भी हमारे भक्त वहां जाते हैं, मुझे भी कुछ भक्त लोग इन्वाइट कर रहे थे, कह रहे थे आप जाइए प्रभु जी, क्योंकि जैसे ही जाते हैं 10,000 की भीड़ तो और रातों रात इकट्ठी हो जाती है। रात को अनाउंसमेंट हुआ है कि ये प्रभु आए हैं और कल सुबह इनकी क्लास है, तो 10,000 भक्त लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं। बांग्लादेश में इतनी प्रीचिंग है। तो इस्कॉन इतना हमारा स्ट्रांग है, इसीलिए वो लोग ये परेशान कर रहे हैं। सो प्रोटेस्ट वगैरह ठीक है, टू व्हाट डिग्री। और दूसरा चीज ये है कि ये भी सोचना पड़ता है कितने हद तक वो इफेक्टिव होगा। अब गांधी जी जैसे आप बैठ के वो करते रहेंगे और वो लोग आके आपको काटते रहेंगे, तो ऐसे प्रोटेस्ट का फायदा क्या है? सो मेन थिंग इज, प्रोटेस्ट करना है नहीं करना है, कितना इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव है, वो हमारी जीबीसी बॉडी डिसाइड करती है, और उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। सो लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट मेन थिंग इज हमको कुछ अथॉरिटी फॉलो करनी है। और दूसरी बात, हमको अपना पावर भी देखना पड़ेगा, हमारा कितना पावर है। तो पहली चीज तो ये है कि ऐसा नहीं भक्त नहीं करते हैं, ऑलरेडी कर रहे थे इसलिए इतना कुछ हुआ है। सेकंड थिंग इज, हम लोग डिसीजन मेकर नहीं है इंडिविजुअली। हाँ, वो सीनियर लोग वो ऑलरेडी चिंता कर रहे हैं। और तीसरा चीज ये भी देखना पड़ता है कि वो कितना अफेक्टिव है, कितना अफेक्टिव नहीं है। जैसे भगवान की कृपा है कि अभी डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने की वजह से तुलसी गैबार्ड पोजीशन पे आ गई है। तो शी इज वेरी फर्स्ट क्लास डिवोटी। वो 7 साल की उम्र से डिवोटी है, 16 राउंडर है। तो जब हम लोगों का सेंटिनियल प्रोग्राम था कलकत्ता में, सेंटिनियल नहीं है प्रभुपाद का जल्दूत यात्रा का 50 ईयर्स हुए थे। तो मैं उसी टीम में था राधारमण प्रभु के साथ में। तो कॉन्टेक्ट किया था, तुलसी गबार्ड ने इतनी लंबी स्पीच दी थी वहां पे। तो सी इज ऑलरेडी इन पावर, तो कोशिश करेगी। तो ऐसा नहीं कि भक्त लोग कोशिश नहीं करते हैं, भक्त लोग बड़े बड़े कारनामे करते हैं, बट मेन चीज है उसको एडवर्टाइज नहीं करते हैं। नहीं करते। यही डिफरेंस है। मायापुर में भी ये प्रभुपाद के टाइम की बात है, प्रभुपाद के जस्ट बाद की बात है, जब भवानंद प्रभु ने गोली चलाई थी। हाँ, ये प्रभुपाद के टाइम की बात है। तो बहुत सारे मुस्लिम्स लोग आ गए थे और पूरा हमारे इस्कॉन मायापुर में सबको डिस्ट्रॉय करने लगे थे। बल्कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उन्होंने बाहर बोली नहीं है भक्त लोगों ने, कि कुछ माता जी लोगों को भी उनके कपड़े वगैरह उतार दिए, बहुत कुछ किया था उन्होंने।
तो भवानंद प्रभु गए, वो गन्स लेके आए, गन्स लेके एक आदमी के पैर में मारा, और उन्होंने क्या केस कर दिया हमारे भक्तों के अगेंस्ट में कि हमारी गाय उनके खेत में गई थी और वो लोग पकड़ के उनको मारने वाले थे, हम उसको रोकने गए थे। उल्टा केस। और हमारे 4 भक्त वो सब जेल में बंद थे। फिर उनमें से एक भक्त के चाचा का कनेक्शन व्हाइट हाउस से था, प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी से। उनको पता चला अगर इंडिया में एक छोटी सी जगह है मायापुर करके, नवदीप, वहां पे हमारा भतीजा बंद है, तो सीधे उन्होंने पीएम ऑफिस में कॉल किया, उनको तुरंत रिलीज किया गया। तो उस समय प्रभुपाद उनसे मिले थे, भवानंद प्रभु से, दिल्ली में। तो जैसे भवानंद प्रभु को देखा, भवानंद प्रभु की पीठ फेरने लगे प्रभुपाद। फिर प्रभुपाद बोले कि भवानंद प्रभु बोले, प्रभुपाद, बिकॉज ऑफ मी इस्कॉन गॉट सच ए बैड नेम। क्योंकि सारे न्यूज़पेपर में ऐड आ रहा था कि इस्कॉन के भवानंद ने गोली चलाई। तो सब जगह इस्कॉन की बदनामी हो रही थी। प्रभुपाद बोले कि तुमने कहाँ गोली मारी थी? बोले पैर में। प्रभुपाद बोले सीने में मारनी चाहिए थी, पैर में क्यों मारी? सीने, यू शुड हैव शॉट ऑन देयर चेस्ट, नॉट ऑन देयर लेग। तो इस्कॉन के भक्त लोगों ने भी स्टैंड्स ली, ऐसा नहीं है, बट ये है कि क्योंकि हम लोग डिसीजन लोकली नहीं ले सकते हैं, तो वो बड़े बड़े भक्त लोग जो है अपने जीबीसी वगैरह वो साथ में लेते हैं। तो ये बात हम उनको बोल सकते हैं। और कुछ चीजों में ये मटेरियल चीजें हैं, मटेरियल चीजों में क्या सही है क्या गलत है, कई बार डिसीजन लेके भी लोगों को समझ में नहीं आता है। जैसे आपको एक रियलिटी बताएं, जैसे इकोनॉमिक राइज हो रही है कंट्री की, इकोनॉमिक फॉल हो रही है, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। जो लोग बोलते हैं ये अच्छी इकोनॉमी, ये खराब इकोनॉमी, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। तो बाहर भी लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। हाँ? दूसरा चीज ये, आप जो कौन सा कॉलेज अच्छा है खराब है, इतने सारे क्राइटेरिया होते हैं, आप किसको कितना पॉइंट्स देंगे, क्या हाईलाइट करेंगे, क्या हाईलाइट नहीं करेंगे, ये बहुत डिबेटेबल चीज है। सो सिमिलरली एग्जैक्टली क्या सही है क्या गलत है, उसके लिए मटेरियल स्किल्स चाहिए। और जब हम उस पोजिशन पे नहीं है तो वी आर नॉट डिसीजन मेकर्स। कैसे लोग बोलते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि अगर वो समझदार है तो बोल सकते हैं भाई ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसलिए ये सब हुआ है। और अगर मान लीजिए उसके बाद भी कोई सुनता नहीं है, अड़ा रहता है, अब तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज ही करते हैं। सो ऐसे लोग हम कुछ नहीं कर सकते। जो लोग जेन्युइन है उनसे हम बोल सकते हैं। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मेरे को याद है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग करने जाते थे तो खासकर कुछ पॉलिश डोनर्स लोग थे, उनको अच्छा नहीं लगता था। तो बोले कि ये क्या है, आप लोग को शांतिपूर्वक एक जगह टेबल लाके बैठ जाना चाहिए, जो आएगा खरीदेगा जाएगा। आप लोग इतना वॉयलेंट होके क्यों जाके यहाँ एक एक को दिखाते हैं, कन्विंस करते हैं। तो एक व्यक्ति था, तो उसको हमने बोला कि भाई ऐसा कर करके तो इस्कॉन इतना ग्रो हुआ है। अभी जो प्रोग्राम से हमारे वो रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं लास्ट 30 ईयर्स में, 25-30 ईयर्स में, उसके पहले तो इस्कॉन बुक डिस्ट्रीब्यूशन से ग्रो हुए। तो कुछ लोगों मैंने उसमें देखा कि वाकई में उन्होंने बोला अच्छा ये काम करता है, बोले हाँ, फिर करी करी अच्छी बात है। सो तो कई बार लोग अपनी धारणाएं होती हैं, एड्रेस कर सकते हैं। Nice. ओके, हरी हरी। यस, सुमित ब्रो, सुमित चतन ब्रो। सौतिर्विता कुमिति नाथ मद ईश्वरो में, यत्पाद पद्मम अभिवाय भजन्ति भव्या, माम श्रांत वाहम अरयो रथिनो भुवि स्थम, ना प्राहरन यद अनुभाव निरस्त चित्ता। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा, ये उन्हीं की कृपा थी। जब मैं अपने प्यारे घोड़ों के लिए जल लेने रथ से नीचे उतरा था तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह न की। वह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था। मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृष्ण की वैराग्य के कारण अर्जुन, जो कि साक्य भाव में है,
अब कृष्ण की महानता के बारे में इतना सोच रहा है कि अभी साखे भाव हट गया है और दास भाव बाहर आ गया है। इसलिए वृंदावन में और अन्य जगहों पे जैसे द्वारका हो गया, हस्तिनापुर, या फिर मथुरा, इनमें अंतर यही है, वृंदावन में हमेशा प्रेम का भाव रहता है, भगवान की महानता का भाव बाहर नहीं आता है। लेकिन जहां तक अन्य स्थानों की बात आती है, वहां भक्त लोग कई बार याद रखते हैं कृष्ण भगवान ने, कभी कभी भूल जाते हैं। तो अर्जुन क्योंकि अभी प्रशंसा कर रहा है, कृष्ण की प्रशंसा करते 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 वो भाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अर्जुन अभी दास भाव में आ जाता है। और अभी वो क्या बोलता है, अरे कृष्ण को मैंने अपना सारथी बनाया, सौते सौते मतलब मेरा सारथी, तो ये तो अच्छा नहीं था, ये मेरा अपराध था। अब हमारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस संसार सागर को पार करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कृष्ण की पूजा करते हैं, और मैंने कभी कृष्ण की पूजा की ही नहीं। उसके बावजूद कि मैंने इतना अपराध किया, कृष्ण ने मुझ पर कितनी कृपा की। जब मैं जयद्रथ का वध करने के लिए गया था तो मेरे घोड़े बहुत ज्यादा थके हुए थे, कृष्ण ने उनको पानी पिलाया, उनको नहलाया। हाँ। और उस समय कृष्ण ने ऐसा प्रभाव डाला था कि मैं रथ के नीचे चला गया था और मुझे आराम से मारा जा सकता था, क्योंकि अभी मैं मूविंग टारगेट नहीं था, स्टैग्नेंट टारगेट था, मुझे को आराम से मार सकते थे वो लोग, लेकिन वो मारना ही भूल गए। ये सब किसके कारण हुआ? ये कृष्ण के कारण हुआ। तो इस तरह से अर्जुन अभी पश्चाताप कर रहा है कि अरे उस समय मुझे कृष्ण की पूजा करनी थी, मैं नहीं कर पाया, गलती हो गई। ओके, नेक्स्ट श्लोक। नर्माणि उदारुचिर स्मृत शोभितानि, हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरु नंदनेति, संजल्पितानि नरदेव हृदि स्पृशानि, स्मर्तुर्लुठानि हृदयम् मम माधवस्य। पढ़िए इसका अर्थ। हे राजन, उनके परिहास तथा उनके मुख बातें अत्यंत सुहावनी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समझ सहृदयता की ओर की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब अर्जुन क्या कर याद कर रहा है? कृष्ण के मधुर शब्दों को याद कर रहा है। ये कृष्ण ने कई बार मैंने बोला हे प्रथा, हे कुरुनंदन। तो कृष्ण के जो वाक्य हैं वो अभी तक मेरे हृदय में बसे हुए हैं, उनको मैं भूल नहीं पा रहा हूं। तो इस तरह से कृष्ण की कृपा मुझे प्राप्त हुई है, और कृष्ण की यही मधुरता है जो भक्तों को आकर्षित करती है। जैसे अगर ब्रजवासियों को देखा जाए तो ब्रजवासियों को अगर आप सिद्ध भी कर देते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि उनको मालूम है कृष्ण महान हो ना हो, कृष्ण मधुर तो है, उसमें कृष्ण के साथ में कंपटीशन करने वाला कोई नहीं है। जैसे आज भी अगर आप वृंदावन में जाएंगे तो रमेश बाबा, फिर जो आपके नंदगांव के जो बड़े बड़े पुजारी हैं, पर्सनली मैंने लोगों से सुना हुआ है, तो वो रूप गोस्वामी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कहते रूप गोस्वामी ने वृंदावन को जो अमूल्य रत्न दिया है वो किसी ने नहीं दिया, और वो रत्न क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु के माध्यम से रूप गोस्वामी दिखाया है कि अगर आप अन्य चीजों के बारे में डिबेट कर रहे हैं तो किसी से भी डिबेट कर सकते हैं, भ्रमित भी हो सकते हैं, लेकिन एक चीज में कोई भी भ्रमित नहीं होगा। वो क्या है? कि कृष्ण से कोई मधुर है? नहीं, संभव ही नहीं है।
कृष्ण की जो मधुर लीलाएं हैं वो अन्य किसी भी अवतार ने, अन्य किसी भी देवी देवता ने की ही नहीं है। इसलिए कृष्ण की जो मधुरता है उसको भक्त लोग कभी नहीं भूल पाते हैं। तो अभी अर्जुन को याद कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। सय्यासनाटन विकथन भोजनादिस ऐक्याद्वयस्य ऋतवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखे पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान महितया कुंभतेरघम में। पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। सामान्यतः हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुर के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा करते हुए यदि कभी कभी यदि कोई भूल होती तो हम उन्हें यह कहकर चिढ़ा करता था कि हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय जब मैं उनका महत्व घटता होता, तो परमात्मा होने के कारण मैं उटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये कृष्ण को बहुत बड़ा क्यों लगता है, सब लोग भी बोलते हैं कि कृष्ण झूठ बोलते हैं, ये चीटर, छलिया है, नाम भी उनका एक छलिया है। तो हम देखते हैं कि कैसे यशोदा मैया बोली तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई, कृष्ण बोलते नहीं खाई। और बहुत लोग जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं उसको, नहीं 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 सब कुछ तो कृष्ण का ही है, तो एक्चुअली उन्होंने मिट्टी नहीं खाई थी। लेकिन विश्वास चक्री ठाकुर बोलते हैं नहीं, उन्होंने मिट्टी खाई थी, वो झूठ बोल रहे थे। कोई इसमें उसमें कोई आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कृष्ण का झूठ सत्य से भी ऊंचा है, क्योंकि व्यक्ति सत्य बोलता है धर्म की स्थापना करने के लिए, और धर्म करने से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, इसलिए व्यक्ति धर्म करता है। साधारणतः लोग धर्म करते हैं अर्थ के लिए, अर्थ करते हैं काम के लिए, क्योंकि काम से सुख मिलता है, इंद्रिय तृप्ति सुख मिलता है। और जो लोग निष्काम कर्मयोगी है वो धर्म करते हैं किसके लिए, वो धर्म करते हैं क्योंकि उनको धर्म में ही ज्यादा आनंद आता है। लेकिन कृष्ण के झूठ बोलने से जो आनंद आता है वो धर्म में भी आनंद नहीं है। इसलिए कृष्ण का जो झूठ है वो सत्य से भी ऊंचा है। उसी तरह से वो ना भक्त जब वृंदावन छोड़ के जाते हैं तो भक्त लोग पूछते हैं आप कब आएंगे, तो बोले परसों आएंगे। आज उस जगह का नाम परसों है। तो एक हिसाब से देखा जाए तो झूठ है। लेकिन ये जो भगवान का झूठ है ये भक्तों को बहुत पसंद आता है। इसलिए अर्जुन कभी कभी सरकास्टिक क्या बोलता था कि हाँ आप तो बहुत सत्यवादी हैं। तो अर्जुन अभी पश्चाताप कर रहा है कि अरे सारे मित्रों के बीच में कई बार मैंने आपकी बेइज्जती की है, और मैत्री भाव में ये चलता रहता है, एक दूसरे की टांग खींचना, मजाक उड़ाना, इसके बिना मित्रता का भाव होता ही नहीं है। लेकिन अर्जुन का क्योंकि अभी दास भाव उभर के बाहर आ गया है, तो मैत्री का भाव कहाँ चला जाता है, बैकग्राउंड में चला जाता है, और इसलिए वो पश्चाताप कर रहा है। नेक्स्ट बोला सोहम निपेन्द्र रहिता पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः अध्वन्न उरुक्रम परिग्रहम अंग रक्षन गोपेर असद्भिर अबले विनिर्जितो अस्मि। पढ़िए इसका अर्थ। हे राजन, अब मैं अपने मित्र तथा सर्वाधिक प्रिय शुभ चिंतक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग हो गया हूँ। अतएव मेरा हृदय हर प्रकार से शून्य सा प्रतीत हो रहा है। उनकी अनुपस्थिति में जब मैं भगवान श्री कृष्ण की समस्त पत्नियों की रखवाली कर रहा था, तब अनेक
असभ्य दुष्ट ग्वालों ने मुझे हरा दिया। हरे कृष्ण। हरे हरे। तो जैसा कि हे राजन, हाँ, आपने बोला था कि अर्जुन ऐसा तो नहीं है कि जो अक्षम लोग हैं, जो लोग शक्तिशाली नहीं है, उन्होंने तुमको हरा दिया हो। एक प्रश्न पूछा था ना युधिष्ठिर महाराज ने। तो अर्जुन बोलता है ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही हुआ है। अपने मित्र कृष्ण के बिना हृदय ने शून्य, मेरा मन वैसे ही शून्य था, मैं लगभग मूर्छित होने वाला था। हाँ, लेकिन उसी समय क्या हुआ, कृष्ण ने अपनी पत्नियों की रक्षा करने के लिए पत्नियां मुझे दी, और कुछ ग्वाले थे, वो उनको उठा के लेके चले गए। बोले ऐसे कैसे संभव हुआ। और हुसैन चबी ठाकुर कहते हैं कि वो लोग कोई दुराचारी ग्वाले नहीं थे ना। वो कहते हैं वो कौन थे। गोप का दूसरा अर्थ होता है पा। पा मतलब रक्षा करने वाला। तो जो पृथ्वी का रक्षक है। और गो का मतलब होता है स्वर्ग। हाँ, तो स्वर्ग की रक्षा करने वाले और इस धरती की रक्षा करने वाले वही उन रानियों को लेके गए। इसका मतलब क्या है, वो कौन थे, वो कृष्ण की ही अनेक ग्वालों के रूप में अलग अलग रूप थे। हाँ, और इस तरह से वो उनको उठा के लेके गए। और फिर जो कृष्ण की पत्नियां थी वो सब कृष्ण की अपरकट लीला में चली गई, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो सब कृष्ण की उन लीलाओं का आस्वादन कर सकें जिनके बारे में उन्होंने बचपन से सुना था, और खासकर रोहिणी जी से सुना था। तो उस तरह से उन लीलाओं वो सब चली गई। और चक्रवर्ती पाद कुछ कोटेशन देते हैं उसके बारे में। तो एक कोटेशन इस तरह से, न वयम साध्वी साम्राज्यम स्वराज्यम बहुज्यम अप्युत वैराज्यम पारमेष्ठ्यम च अनंतम वा हरे पदम कामयाम एतस्य श्रीमत् पादराजाश्रिय कुछ कुमकुम गंधनाद्यम मूर्धना वध्युम गदाभृता। तो वो कहते हैं, ये 10th कैंटो का 83 चैप्टर है। ये जो कृष्ण की पत्नियां थी उनकी प्रार्थनाओं के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि वो पत्नियां कहती हैं कि हमको इस धरती पर साम्राज्य नहीं चाहिए, हमको स्वर्ग में भी राज्य नहीं चाहिए, हमको इस संसार के कोई भोग नहीं चाहिए, न ही हमको सिद्धियां चाहिए, न ब्रह्मा की पोजीशन चाहिए, न अमृत चाहिए, बल्कि हमको भगवत धाम भी नहीं चाहिए। हाँ, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम मात्र कृष्णों की चरणों की रज को अपने सर पर रखना चाहते हैं। हाँ, वो चरणों की रज जो जिनके अंदर गोपियों का कुमकुम है। इसका मतलब क्या है, हम वृंदावन में जाना चाहते हैं। तो वो इच्छा उन्होंने प्रकट की थी। फिर अगले श्लोक में और क्या बोलती हैं वो, व्रज स्त्री यद वांछन्ति पुलिंद तृण विरुदः गावाचार्य तो गोपः पद स्पर्शम महात्मनः। हम चाहते हैं कि जो कृष्ण के चरणों का स्पर्श व्रज की स्त्रियों को प्राप्त हुआ, व्रज की गोपाओं को प्राप्त हुआ, व्रज की जो पुलिंद स्त्रियां थी उनको प्राप्त हुआ ना, जो वहां के घास को पौधों को प्राप्त हुआ, वही स्पर्श कृष्ण का स्पर्श मुझे हमको भी प्राप्त हो। तो इस तरह से समझ में आता है कि ये सारी की सारी कृष्ण की जो पत्नियां थी वो वही सौभाग्य चाहती थी जो गोपियों को प्राप्त हुआ है। तो प्रश्न ये आता है कि वो
कृष्ण की पत्नियां जिनको कृष्ण का संग प्राप्त था, उनको साधारण से दुष्ट लोग कैसे स्पर्श कर सकते हैं? हाँ, अगर वो उनको साधारण लोग स्पर्श करने का प्रयास करते तो वो तुरंत अंदर ध्यान हो जाती। जब साधारण सी जो देवताओं की पत्नियां होती हैं, जब वो अंतर्धान हो सकती हैं, तो क्या कृष्ण की पत्नियां नहीं हो सकती हैं? वो आराम से अंतर्धान हो जाती हैं। तो इसलिए अगर कोई साधारण लोग उनको स्पर्श कर रहे हैं तो संभव है ही नहीं। तो इन सब से क्या समझ में आता है? इन सब से ये समझ में आता है कि उन सबको व्रज की स्त्रियों का स्थान प्राप्त हुआ, उन सारी पत्नियों को। और इसके बारे में विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, इन सब में लिखा हुआ है। बल्कि ये सारे एपिसोड व्यास देव ने भी बाद में अर्जुन को बोले थे इन पुराणों के अनुसार। तो क्या बोला था उन्होंने? एवं तस्य मुने सापात अस्तावरकस केशवम भ्रात्रम प्राप्यता यथा याता दस्यु हस्ता वीरांगना। कि अस्तवक्र मुनि के श्राप के कारण ये सब जो कृष्ण की पत्नियां बनी, उन सबको अस्तवक्र मुनि ने श्राप दिया था कि आपको चोर उचक्के आपको स्पर्श करके लेके जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब अस्तवक्र मुनि है वो 8 जगह से टेढ़े हैं, वक्र हैं, टेढ़े हैं। तो उनको देख के ये सारी सारी स्त्रियां थी वो हंसने लगी। तो उन्होंने श्राप दिया कि तुम सबको चोर उठा के लेके जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण की और उनकी भक्ति देखी तो उन्होंने बोला कि भगवान विष्णु ही आपके पति बनेंगे। और उन्होंने बोला कि श्राप अंत होने के बाद फिर उन्होंने रिकनसाइल किया। उन्होंने बोला कि और चिंता मत करिए, ये भगवान स्वयं चोरों का रूप धारण करके आएंगे और आप सबको लेके जाएंगे। तो इसीलिए उनको दोनों प्राप्त हुआ। चोर आए, लेकिन कौन थे? वो कृष्ण के ही रूप थे, और वो सबके सब इन स्त्रियों को चुरा के लेके गए। और उनके बारे में और भी क्या लिखा हुआ है वो एक और कोटेशन देते हैं। तया नहीं कर्तव्या शोको अल्पो अपि ही पांडव तेनापि अखिल नाथेन सर्वम तत् उपसंहृतम। हे पांडव, आप पश्चाताप न करें। जिन जिन कृष्ण की पत्नियों को आप लेके आए थे, वो सब कृष्ण के पास जा चुकी है। तो अकल नाथेना का मतलब है कृष्ण, और सर्वम यहाँ पे सारे कृष्ण की पत्नियों के बारे में कहा गया है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन करके प्रूव करते हैं कि कोई साधारण गोप उनको हर के लेके नहीं गए थे। कौन हर के लेके गया था? कृष्ण ही हर के लेके गए थे। सो ही गिव्स ऑल द एक्सप्लेनेशन। ये सब विश्वनाथ ठाकुर ने कोटेशन दिए हैं, ब्रह्म पुराण से दिए हुए हैं और विष्णु पुराण से दिए हुए हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक। तद्वेदनुस्त इसवा सरथो हयास्ते सोहम रथी निपतयो यत आनमन्ति सर्वं क्षणेन तद अभूत सद ईश रिक्तम भस्मन हुतम कुहकराद्धम इवोक्तम ऊष्याम। पढ़िए इसका अर्थ। मेरे पास वही गांडीव धनुष है, वे ही तीर हैं, उन्हीं घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाला वही रथ है, और उन्हें इस्तेमाल करने वाला मैं वही अर्जुन हूँ, जिसके सामने सारे राजा सिर झुकाया करते थे। किंतु भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति में वे सब एक ही क्षण में शून्य हो गए हैं। यह वैसा ही है जैसे राख में घी की आहुति डालना, जादू की छड़ी से धन एकत्र करना, या बंजर भूमि में बीज बोना। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसका तात्पर्य पढ़िए माता जी। तात्पर्य, जैसा कि हम कई बार कह चुके हैं कि किसी को उधार ली गई पगड़ी पर गर्व नहीं करना चाहिए। सारी शक्तियां तथा बल परम स्रोत भगवान कृष्ण से प्राप्त होते हैं। वे सब
तब तक कार्यशील रहते हैं जब तक भगवान की इच्छा रहती है। उनके न चाहने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं। जिस तरह सारी विद्युत शक्ति बिजली घर से प्राप्त होती है और जो ही बिजली घर विद्युत ऊर्जा देना बंद कर देता है कि सारे बल बेकार हो जाते हैं। ऐसी शक्तियां भगवान की इच्छा से क्षण भर में उत्पन्न की जा सकती हैं या वापस ली जा सकती हैं। भगवान के आशीष के बिना आधुनिक सभ्यता मात्र बच्चों का खेल है। जब तक माता पिता बच्चे को खेलने देते हैं तब तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो ही माता पिता अपनी अनुमति वापस ले लेते हैं बच्चे को खेलना बंद करना पड़ता है। मानवीय सभ्यता तथा इसके सारे कार्यकलापों को भगवान के परम आशीष का अनुगमन करना चाहिए। इस आशीष के बिना मानवीय सभ्यता की सारी प्रगति किसी शव को सजाने जैसा ही है। यहाँ पर कहा गया है कि मृत सभ्यता तथा उसके कार्यकलाप राख में घी डालने के तुल्य, जादू की छड़ी से धन जुटाने के तुल्य या बंजर भूमि में बीज बोने के तुल्य हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो रूपा जो इंग्लिश में पहले लाइन लिखते हैं, वन शुड नॉट बी पफ्ड अप बाय बोरोड प्लूम्स। मतलब अगर मान लीजिए आप किसी से किराए पे लेते हैं, हमको एक मोर पंख दे दिए और सर पे लगा लेते हैं और बोलते हैं हम तो कृष्ण हैं, तो लोग बोले बेवकूफ है। पहली बात तो सिर्फ मोर पंख लगाने से कोई भी कृष्ण नहीं बन जाता, ऊपर से वो भी उधार पे लिया हुआ। तो उसी तरह से ये सारी जो भी हम लोगों को शक्तियां प्राप्त हो रही हैं वो सब किससे ली हुई है? वो कृष्ण से उधार पे ली हुई है। और यहाँ पर 3 उदाहरण दिए गए, 3 उपमाएं दी हुई है उसकी। पहली उपमा दी हुई है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यज्ञ कर रहा है, और अग्नि जल रही है, तो उसको कई बार क्या लगने लगता है, मैं घी डाल रहा हूं इसलिए अग्नि जल रही है। लेकिन अगर अग्नि बुझ जाती है, अब कितना भी घी डालते रहो कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आपका कोई वो नहीं है, इट इज नॉट योर विक्ट्री, या फिर कोई विजय नहीं है, या फिर इसे क्रेडिट आपको नहीं मिलना चाहिए। वो तो अग्नि जल रही है, अगर अग्नि चल रही है तो आपको अग्नि में घी डालने का मौका मिल रहा है, जिसको अग्नि के माध्यम से भगवान विष्णु और फिर अन्य देवता ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो जो अग्नि है वो भगवान विष्णु की जीव है। तो हर कोई इस पर अभिमान करता रहे मैं ये सब कर रहा हूं, तो वो बेकार है। दूसरा उदाहरण क्या दिया गया है? दूसरा उदाहरण दिया गया है कि कई बार क्या होता है, जो जादूगर होते हैं, तो जादूगर को आप देखेंगे वो टोपी में से रुपए ऐसे लेके से फेंकता रहता है। अरे जादूगर अगर इतना सारा पैसा खुद से बना सकता तो वो टिकट क्यों खरीदना पड़ता उनको, और उसको मैजिक शो क्यों दिखाना पड़ता? तो अगर को कोई वो पैसा मिल जाता और वो सोचता अरे वाह ये जादूगर से मुझे पैसे मिल गए, या सोचता है अरे जादूगर कितना अमीर है, तो वो गलत सोच रहा है। तीसरा उदाहरण दिया है, किसका? वो दिया है अगर मान लीजिए किसी जमीन पर में नमक आ गया है, तो ऐसा कई सालों पहले हुआ था कि जगन्नाथ जी की पूरे इंडिया में बहुत अलग अलग जगह जमीन है, तो एक स्थान पे एक जगह जमीन थी, तो एक आदमी ने वो क्लेम कराया नहीं नहीं जगन्नाथ की जमीन नहीं मेरी जमीन है, और वो कोर्ट केस जीत भी गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, समहाउ समुद्र का पानी बाहर आया, उस समय कुछ तूफान वगैरह आया, तूफान के कारण वो समुद्र का पानी लेके उसे खेत में डाल दिया, वहां समुद्र का पानी पहुंच गया, तो पूरी जमीन खारी हो गई, पूरी जमीन बेकार हो गई। तो अगर जमीन में सॉल्ट आ जाता है, नमक आ जाता है, तो आप उसमें कुछ भी उगाने की कोशिश करें नहीं होगा। तो उसी तरह से जब तक भगवान अपनी शक्तियां देते रहते हैं तब तक व्यक्ति को लगता रहता है ये सब मैंने किया है। लेकिन भगवान जब चाहे उन शक्तियों को वापस ले सकते हैं, तो सारी चीजें कैसी हो जाती हैं? बेकार हो जाती हैं। हमारे सारे एफर्ट कैसे हो जाते हैं? बेकार हो जाते हैं। तो अर्जुन बोल रहा है वही गांडीव धनुष है, वही घोड़े हैं, वही रथ है जो कि अग्निदेव का दिया हुआ है और जो सारी 10 दिशाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। कहां गई सारी शक्ति?
साधारण से कुछ गो बालक आए और हमको पराजित करके चले गए। तो इस तरह से अर्जुन अभी कैसा भी नम्रता का भाव दिखा रहा है। और ये टिपिकल चीज हम देखेंगे रामायण के अंदर भी। रामायण की अगर आप फाइट देखते हैं, एक तरफ बड़े बड़े राक्षस हैं, वो राक्षस जो अपना रूप बदल सकते हैं, वो राक्षस जिनके पास दिव्य अस्त्र और शस्त्र है, अलग अलग मंत्रों का जो उच्चारण कर सकते हैं। और दूसरे साइड कौन है? बंदर। वो बंदर जो सिर्फ अपने दांत से, पंजों से और पत्थर से मार सकते हैं। तो जब राक्षस लोग युद्ध करते थे, खासकर आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तो ये बंदर लोग क्या करते थे? पेड़ उखाड़ लिया करते थे। और जब वहां से बाण चलते थे तो ये लोग पेड़ों से बाणों को इस तरह से डिस्ट्रैक्ट करते थे, अपने पेड़ चला चला के, ताकि टहनियों से और किसी तरीके से अपने को बचा सकते हैं। वही उनकी शील्ड थी। और हमला किससे करते थे? पत्थर मार मार के हमला करते थे दूर से, या फिर पास में जाके काटेंगे, नोचेंगे। इस तरह से युद्ध कर रहे थे। इसलिए जब प्रहस्त्र, जो कि रावण का सेनापति था, उससे देवता लोग भी भयभीत रहते थे, इतना शक्तिशाली था। लेकिन नल नील या अंगद, मुझे याद नहीं आ रहा कौन था, वो एक पत्थर फेंक देता है और पत्थर प्रहस्त्र के सर पे लगता है, प्रहस्त्र मर जाता है। रावण को विश्वास ही नहीं होता, ऐसे कैसे हो सकता है? वो प्रहस्त्र ना, जो सारे देवताओं को अकेले हराने की क्षमता रख रहा था, एक बंदर ने पत्थर मार दिया, उसी मर गया। आज भी जनरली अगर आप देखा जाए तो बंदर ने पत्थर मार दिया और आदमी मर गया, अगर कोई बोलेगा तो विश्वास नहीं होगा आराम से। हम लोग वृंदावन में जाते हैं, बहुत लीलाएं करते हैं ना बंदर लोग, लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि भाई किसी ने, बंदर ने पत्थर मार दिया, आदमी मर गया, और प्रहस्त ऐसे ही मर गया। तो इसलिए इसे हम समझ कर सकते हैं, अगर भगवान किसी को एम्पावर करते हैं तो वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और एक बार वो एम्पावरमेंट हटा लेते हैं तो सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है। ओके, नेक्स्ट। राजं स्वयानु पृष्ठानां सुहृदां न सुहृत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मिथः वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथ चेतसाम् अजानतामि वान्योन्यं चतु पंचावशेषिताः। पढ़िए इसका अर्थ होता पर। हरे कृष्णा। हे जन की वार्कर हमारे मित्रों तथा संबंधियों के विषय में पूछा है। अरे मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि वे सब ब्राह्मणों द्वारा शापित होकर सड़े हुए चावलों से निराप कर उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे को के कारण लड़ियां ले परस्पर लड़ने लगे। अब 4-5 को छोड़कर शेष ही की मृत्यु हो चुकी है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब वो कहने लगे कि आप इतने सारे द्वारकावासियों के बारे में पूछ रहे थे, ये ठीक है, वो ठीक है, ऐसा है, वैसा है, क्या बताएं आपको? हमारे 4-5 सगे संबंधियों को छोड़ के सब लोग प्रवास क्षेत्र गए। प्रवास क्षेत्र में उन्होंने चावल की बनी हुई मदिरा का पान किया और मद होकर एक दूसरे पर ऐसे हमले करने लगे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं है, और सबके सब मारे गए। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भगवान के नित्य पार्षद थे वो भगवान के अप्रकट लीला में चले गए थे, और जो देवता लोग के पोर्शन थे उन्होंने ये सब लीला की बाद में एक दूसरे को मारने की। लेकिन जो भगवान के नित्य पार्षद थे सबके शरीर में, वो द्वारका में ही रहे और द्वारका में ही भगवान की अप्रकट लीला में लीन हो गए। तो इस तरह से प्रायेणे तद भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितम् मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः।
पढ़िए इसका अर्थ। हरे कृष्णा। वास्तव में पढ़िए मत। ओके, वास्तव में यह सब भगवान की इच्छा के फल स्वरूप है कि कभी कभी लोग एक दूसरे को मार डालते हैं और कभी कभी एक दूसरे की रक्षा करते हैं। तात्पर्य पढ़ना प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य तब शास्त्रियों के अनुसार जीवन संघर्ष तथा योग्यतम की दीर्घ जीविता प्राकृतिक नियम है, लेकिन वे ये नहीं जानते कि प्राकृतिक नियम के पीछे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परम निर्देशन है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान के निर्देशन में ही प्रकृति का नियम संपन्न होता है। अतएव जब भी विश्व में शांति रहती है तो इसे भगवान की सदिच्छा समझा जाता है, और जब विश्व में उत्पात मचता है तब भी भगवान की परम इच्छा रहती है। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती। अतएव जब जब भगवान द्वारा स्थापित नियमों का उल्लंघन होता है तब तब मनुष्यों तथा राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है। अतएव शांति का निश्चित मार्ग यही है कि भगवान के द्वारा स्थापित नियमों का पालन किया जाए। स्थापितम नियम यह है कि हम जो भी करें, जो भी खाएं, जो भी यज्ञ करें या जो भी दान दें, वह भगवान की पूर्ण तुष्टि के नियमित किया जाए। भगवान की इच्छा के विरुद्ध ना तो कुछ किया जाए, ना खाया जाए, ना यज्ञ किया जाए और न दान दिया जाए। हमें विवेक से उन कार्यों में जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं तथा वे कार्य जिनसे भगवान रुष्ट होते हैं अंतर करना सीखना चाहिए। इसी तरह किसी कर्म का निर्णय भगवान की प्रसन्नता अथवा अप्रसन्नता से किया जाता है, जिसमें व्हाट इज दिस वैयक्तिक स्वेच्छा वैयक्तिक स्वेच्छाचारिताओं के लिए अन्य स्थान नहीं रहता। हमें सदैव भगवान की इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। ऐसा कर्म योग कर्मसु कौशलम कहलाते हैं, अर्थात किए गए कर्म जो भगवान से संबंधित होते हैं। यही है कि किसी वस्तु को ठीक से संपन्न करने की कला। धन्यवाद। हरे कृष्ण। Is this word in English? हरे कृष्ण। तो इस तरह से साधारण लोग क्या बोलते हैं? वो लोग क्या बोलते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आस्तानि सस्तना पदानि चतुष्पदाम फलोनि तत्र महताम जीव जीव से जीवनम। एक जीव दूसरे जीव का क्या है? भोजन है। तो कोई बोल सकता है अरे सिर्फ 4-5 लोग ही क्यों बचे? अगर मरना हो तो सारे मारे जाते हैं, या फिर सारे लोग बच जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो गया? तो कौन मरता है कौन जीता है, ये सब क्या है? ये कृष्ण की इच्छा के अनुसार है। हालांकि साधारण लोगों के लिए सारी चीजें हैं उनके कर्मों के अनुसार भी होती है, पर कर्मों का फल कौन प्रदान करता है? वो कृष्ण ही प्रदान करते हैं। वो कृष्ण ही है जो यमराज के हृदय में रह के, देवताओं के हृदय में रह के उनको ज्ञान देते रहते हैं कि समय क्या करना चाहिए, किस समय क्या नहीं करना चाहिए। और उसके अनुसार इस संसार में साधारण लोगों को कर्म के अनुसार और भक्तों को भगवान की बनाई हुई अरेंजमेंट के अनुसार परिणाम मिलते रहते हैं। तो सब कुछ देने वाले कौन है? कृष्ण है। लेकिन साधारण लोगों को क्या लगता है? उनको लगता है कि हम किसी के जीवन का कारण बन सकते हैं और हम किसी की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। खासकर जो डॉक्टर लोग होते हैं, कई बार कुछ डॉक्टर लोगों को बड़ा अभिमान हो जाता है, उनको लगता है हम इतने लोगों का जीवन बचा सकते हैं। लेकिन सत्य यह है कि जीवन देने वाले भी भगवान हैं और जीवन लेने वाले भी भगवान हैं। इसलिए कब कौन कैसे मर जाता है पता नहीं चलता है।
और लोग कैसे बच जाते हैं वो भी पता नहीं चलता है। और ये हमने कई बार सुना सुना हुआ है। कई बार व्यक्ति को लगता है कि अभी ये मरने वाला समय नहीं मरता है। बाद में जब वो एकदम रिकवर हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है, सडनली मृत्यु आ जाती है। तो उस तरह से जीवन देने वाले और मारने वाले कौन है? भगवान है। इसीलिए भगवान की अनुमति के बिना ना ही कोई संसार में किसी को जीवन दे सकता है और ना ही किसी का जीवन ले सकता है। ये दोनों के दोनों ही संभव नहीं है। हाँ, यस पलाश प्रूफ। So just give me a minute. I'll put my headphone. हाँ, पूछे पूछे। Oh, gee, like I was talking to one of my friends. So like he was kind of atheistic person. तो उनका कुछ वैसे सब में इंटरेस्ट नहीं है. So me like I was trying to like a little bit trying to say something about this Krishna conscious movement and all. Approach like when I was describing this part that everything is done by the will of the Lord. So like he was listening and like he was ultimately come to the conclusion that okay, everything I'm accepting, whatever you are telling, I'm accepting it, then I can do anything. After all, everything will be done by the will of the Lord. If I'm doing wrong, I'll get the wrong thing. If I'll do right, I'll get that reaction. तो अपनी मन की जो इच्छा है वो करते रहो. लाइक अच्छा करना या बुरा करना का बात में ही नहीं चलना है. जो मन में वो करते रहो. जो भी मुझे इच्छाएं हैं मेरे एंजॉयमेंट की या जो भी मेरी इच्छाएं वो करते रहो. वैसे भी होने वाला है एज पर यू. होने वाला तो वही है जो भगवान होगा करेगा. तो इतना सोचने वाली क्या बात है. तो लाइक तो दिस काइंड ऑफ फिर मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे लाइक इफ यू डू द राइट थिंग्स देन यू विल गेट व्हाट एवर यू वांट. अल्टीमेटली द हैप्पीनेस बिकॉज वी आर ऑल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस. स्टिल देन ही वाज लाइक नो ठीक है, अल्टीमेटली जो होना है वो तो भगवान के हिसाब से ही होगा. तो इतना अच्छा भक्ति ये सब क्यों करना है. लाइक नाउ आई वाज मीन्स आई वाज नॉट दैट. ऐसा नहीं कि मैं उनको अभी के अभी उसको उनका माइंड चेंज करने वाला. तो इन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हाउ आई वुड अप्रोच हिम. लाइक एक्चुअली उसको बता सकते हैं कि देखिए, जब हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान करने वाले हैं, मतलब भगवान का सिस्टम काम करने वाला है. तो भगवान ने एक सिस्टम बनाया हुआ है साधारण लोगों के लिए. आप पुण्य करेंगे तो आपको इंद्रिय तृप्ति प्राप्त होगी और पाप करेंगे तो उसका दुख प्राप्त होगा. तो जब हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ भगवान ने ही किया है या भगवान ही कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? ये सारा सिस्टम किसके अंतर्गत है? भगवान के अंतर्गत है. इस दुनिया में क्या होता है? इस दुनिया में अगर मान लीजिए कोई गलत काम भी करता है तो भी वो अपनी मैन्यूवरिंग से वो एस्केप कर सकता है कोर्ट को. पर ये भगवान के बनाए हुए सिस्टम में नहीं है. भगवान के बनाए हुए सिस्टम में जिसने गलत किया है उसको गलती का परिणाम मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटेड है. और उस तरह से कोई अच्छा काम किया है तो उसको उसका परिणाम मिलेगा ही मिलेगा. अब अगर प्रश्न ये आता है कि कुछ लोग इस फिलॉसफी को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं. हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा. यस यस प्रभारी. प्रभु We जी, can आ hear रही है you, आवाज. bro. Your video has been blocked. ब्रेकिंग अभी ब्रेकिंग. चला गया. ओके, जस्ट अ मिनट. अभी आवाज ठीक से आ रही है? Yes, bro. Your voice is clear. Only your video is paused. So we can hear you हाँ, नो नो. clearly. ऐसे ये लॉग्ड ऑफ. अभी मेरी आवाज आ रही है? यस Yes, हाँ प्रभु जी जी. bro. प्रभु जी. हाँ, bro. हाँ आवाज आ रही है. Yes. हाँ, वीडियो भी मैंने ऑफ किया हुआ है ताकि बैंडविड्थ थोड़ा बच जाए. तो मैं क्या बोला था कि भगवान ने सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, वो सिस्टम के अनुसार जो अच्छे लोग हैं उनको सही परिणाम मिलेगा और जो बुरे लोग हैं उनको पाप का परिणाम मिलेगा.
लेकिन मेन चीज क्या है, मेन चीज हमको अपने साइड से दिख रही है। एक चेष्टा सबके अंदर है, वो क्या है, आनंदमय भाष्यात। हर किसी को भगवान का अंश होने के कारण हम सबके अंदर भी आनंद की प्राप्त करने की इच्छा है। तो हम अपने फ्रेंड को क्या बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, तुम सही बोल रहे हो कि अल्टीमेटली तुमको एंजॉय करना है, क्योंकि जो होने वाला है भगवान। आवाज नहीं आ रही। और लॉग आउट हो गए प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो स्वभाव पूरा डेटा एग्जॉस्ट हो गया था। पता नहीं, अभी 2.5 GB पूरा चला जाता है 1.5 घंटे में। अभी बहुत जूम कंज्यूम कर लेते हैं। एनीवे, यस, प्लस तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपको कहाँ तक सुनाई दिया प्रभु जी? प्रभु जी, like I was telling that he नहीं, मुझे आई हर्ड योर क्वेश्चन, बट योर uh, आंसर, हाउ मच डिड यू हियर? that the friend you are telling that everything is done by the Lord's will, but Lord has a system that that if I want to enjoy, then it has by the system only I'll get the reactions. यस यस। तो अभी मेन चीज है कि पहली चीज तो हमको क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ठीक है, भगवान सब देने वाले हैं, भगवान की मर्जी सब होने वाला है। अब एंजॉय करने के लिए, क्योंकि हर किसी के अंदर एंजॉय करने की इच्छा है, वो भले ही आपका एथिस्टिक फ्रेंड है, थीस्टिक लोग हैं, साधु सन्यासी हैं, दुनिया में कोई भी जीव है, हर किसी के अंदर क्या इच्छा है, आनंद में भाषा था, हमको आनंद चाहिए। अभी अपने अपने कन्विक्शन के हिसाब से इस संसार में हर कोई एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। सो मेन थिंग इज, अगर आप एंजॉय करने की कोशिश कर ही रहे हैं तो आप हमारा रास्ता भी ट्राई करके देखिए ना, और फिर आप कंपेयर करिए कि आपका पुराना रास्ता ज्यादा एंजॉयमेंट दे रहा था या हमारा नया रास्ता ज्यादा एंजॉयमेंट दे रहा है। सो दैट इज द मेन थिंग। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी तरह से कष्ट सहन कर रहे हैं और कोई दुनिया में कोई सारे एंजॉयमेंट को छोड़ के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इवन डिवोटीज आर एंजॉयिंग। और जो आपको बोल सकते हैं कि मेन मोटिवेशन आता है भक्ति करने का, एक्चुअली वो हायर टेस्ट ही है। अगर वो हायर टेस्ट नहीं मिलता तो हम लोग एंजॉय नहीं करते, हम लोग भक्ति नहीं करते। तो बोल रहे कि ठीक है, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आपका एक तरीका है, अब हमारे तरीके को भी देखो। तो फिर आप उनके लिए कुछ प्रसाद लेके जाओ, कभी उनको ना मंदिर में लेके जाके दर्शन दर्शन कराइए, नचाइए, फिर देखते हैं कि उसको पसंद आता है कि नहीं आता है। तो जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जनरली दुनिया में लोग रैशनल नहीं होते, मोस्ट ऑफ द पीपल आर इमोशनल। ज्यादातर लोग इस संसार में इमोशनली है। तो जहां पे उनको मौका मिलता है एक बेटर लाइफस्टाइल जीने का या फिर बेटर एंजॉयमेंट प्राप्त करने का, लोग उस ओर मुड़ जाते हैं। क्योंकि कई बार लोग अथीस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि वो अथीस्ट रहना चाहते हैं और उनको लगता है कि अथीस्ट रहने से ही हम लोग खुश रह सकते हैं। लेकिन अगर हम उनको बेटर अल्टरनेटिव देते हैं तब उनको समझ में आता है कि नहीं नहीं नहीं, ये भी एक लाइफ है जिसमें हम लोग ज्यादा खुश रह सकते हैं। सो इवन मेटेरियली
मोड ऑफ गुडनेस गिव्स द हाईएस्ट एंजॉयमेंट। जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनमें सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट सत्वगुण में ही मिलता है। और क्योंकि सत्वगुण में सबसे ज्यादा एंजॉयमेंट मिलता है, इसलिए नॉर्मली भी जब लोग भक्ति में आते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, तो वो ज्यादा खुश होते हैं। ओके, पलाश। Yes, sure. Thank you. ओके, और कोई क्वेश्चन है डिवोटीज को पूछ सकते हैं, अदरवाइज जस्ट 4 मिनट बचे हुए हैं। So, Jay, like another question I was want to ask that the today's class was started on 11th number shlok to 11th shlok. So in the purport, is given, it was written that when Durvasa Muni has traveled to the Hastinapur, and Duryodhan has given him has treated him very nicely, and he was telling that in the 7th number shloka, it was in the purport it is written that Duryodhan knew that after Draupadi's dinner, it would be impossible for Maharaj Yudhishthira to receive such a large number of Brahmana guests. And the event was happened in the noon time. So I was like getting a little confused whether it is a dinner time or noon time. हाँ, डिनर टाइम बोलते हैं, मतलब बेसिकली इट मे नॉट बी एग्जैक्टली डिनर टाइम। डिनर टाइम प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, मतलब उसके बाद में कोई और कुछ नहीं खाएगा, इसलिए प्रभुपाद ने वर्ड डिनर यूज किया हुआ है। Okay, okay. दैट मींस आफ्टर द्रौपदी हैज ईटन, क्योंकि अक्षय पात्र कुछ और प्रोड्यूस नहीं करेगा, अक्षय पात्र कुछ और प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो कोई कुछ और खा नहीं पाएगा, इसलिए प्रभुपाद ने जो वर्ड यूज किया है वो डिनर टाइम है। अब एग्जैक्ट डिटेल्स हमको महाभारत में देखने पड़ेंगे एग्जैक्टली क्या है। कई बार प्रभुपाद कुछ ऐसे वर्ड्स चूज करते हैं जिससे एक वर्ड अपने आप में परपोर्ट है कि डिनर के बाद में कोई व्यक्ति कुछ खाता नहीं है, जो लास्ट मील लेते हैं उसको डिनर कहते हैं। तो इतना डिस्क्राइब करने की जगह कि नहीं अक्षय पात्र में एक बार द्रौपदी ने कुछ खा लिया तो फिर कोई कुछ और नहीं खा पाएगा, और उसको और भी डिटेल्स कैसे प्राप्त हुआ, ये वो प्रभुपाद ने एक वर्ड यूज कर दिया, क्या, डिनर टाइम। Okay. इसके बाद में कोई कुछ और नहीं खा। अरे ओके, सो आज हम लोग एंड करते हैं यहाँ पे। नंदरा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। श्री प्रभुपाद की थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु हरे। दंड प्रणाम। हरे कृष्ण।